पिछले सेक्शन में हमने अपने ऑटोनोमस डिलीवरी ड्रोन के लिए एक कंप्लीट फॉरवर्ड पास बिल्ड किया था। हमने देखा कि कैसे रॉ सेंसर इनपुट्स वेट मैट्रिसेस के थ्रू फ्लो होते हैं, बायसेस पिकअप करते हैं, रियूलू जैसे नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस से गुजरते हैं और हर पॉसिबल फ्लाइट एक्शन के लिए प्रेडिक्टेड क्यू वैल्यूज के रूप में उभरते हैं। ये एक एम्पावरिंग मोमेंट था, लेकिन इसने हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम भी छोड़ दी। जब हमने अपना नंपाई कोड लिखा था तो हमने मैनुअली वेट मैट्रिसेस W1 और W2 आर्बिट्रेरी नंबर्स के साथ हार्ड कोड किया था। अगर आप किसी न्यूरल नेटवर्क को रैंडम वेट वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करते हैं, जो कि हर डीप लर्निंग मॉडल की शुरुआत में बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो इसके आउटपुट प्रेडिक्शंस पूरी तरह से गार्बेज होंगे। 0.2 मीटर्स दूर पेड़ों की टहनियों के घने क्लस्टर का सामना करने पर एक रैंडमली इनिशियलाइज्ड नेटवर्क फुल थ्रॉटल फॉरवर्ड को सबसे हाईएस्ट क्यू वैल्यू असाइन कर सकता है। तो एक न्यूरल नेटवर्क पूरी तरह से क्लूलेस रैंडम नंबर्स के कलेक्शन से एक प्रिसाइज फिजिकल कंट्रोलर में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है? इसका जवाब लर्निंग में है। एक न्यूरल नेटवर्क किसी मैजिक, फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन या बायोलॉजिकल इंट्यूशन से नहीं सीखता। ये एक रिलेंटलेस मैथमेटिकल लूप के जरिए सीखता है। प्रेडिक्ट करो, मिस्टेक को मेजर करो और अगली बार थोड़ी छोटी मिस्टेक करने के लिए हर एक पैरामीटर को एडजस्ट करो। इस सेक्शन में हम उस लूप के मैकेनिक्स को अनपैक करने जा रहे हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि हम लॉस फंक्शंस का यूज करके नेटवर्क की मिस्टेक्स को कैसे मेजर करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करके ये कैसे पता लगाते हैं कि अपने पैरामीटर्स को किस डायरेक्शन में एडजस्ट करना है, और यह प्रोसेस सीधे उन टेम्पोरल डिफरेंस TD एरर सिग्नल्स से कैसे कनेक्ट होता है जिन्हें हमने चैप्टर्स 5 और 6 में मास्टर किया था। सेक्शन ब्रेक, मेजरिंग मिस्टेक्स, द लॉस फंक्शन। इससे पहले कि आप किसी मिस्टेक को फिक्स कर सकें, आपको उसे मेजर करना होगा। इमेजिन कीजिए आप एक आर्चर को कोच कर रहे हैं। अगर आर्चर तीर चलाता है और आप बस चिल्लाते हैं रॉन्ग, तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि अपना स्टांस कैसे एडजस्ट करें। लेकिन अगर आप उनसे कहते हैं कि आप लेफ्ट में 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ज्यादा ऊपर मिस कर गए, तो अब उनके पास प्रिसाइज न्यूमेरिकल फीडबैक है जिसका इस्तेमाल करके वे अपना एम रिफाइन कर सकते हैं। डीप लर्निंग में वह मैथमेटिकल टूल जो नेटवर्क की मिस्टेक को मेजर करता है, उसे लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन कहा जाता है, जिसे आमतौर पर एल या जे से डिनोट करते हैं। लर्निंग का फीडबैक लूप न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्शन क्यू हैट प्रोड्यूस करता है, जो लॉस फंक्शन एल ऑफ थीटा की तरफ ले जाता है। लॉस फंक्शन प्रेडिक्शन और टारगेट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करता है, जिससे न्यूमेरिकल एरर स्कोर आउटपुट होता है। ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए न्यूमेरिकल एरर स्कोर पैरामीटर एडजस्टमेंट डेल्टा W की तरफ ले जाता है, जो न्यूरल नेटवर्क को अपडेट करता है। एक लॉस फंक्शन 2 इनपुट्स लेता है, नेटवर्क की प्रेडिक्शन y हैट या q ऑफ s a, यानी नेटवर्क के हिसाब से अभी आउटपुट क्या होना चाहिए, और टारगेट वैल्यू y यानी ट्रू या डिजायर्ड आउटपुट असल में क्या है। फिर यह उस कंपैरिजन को एक सिंगल नॉन नेगेटिव स्केलर नंबर में कंडेंस कर देता है। अगर लॉस एल इक्वल टू 0.0 है, तो नेटवर्क की प्रेडिक्शन एब्सोल्यूट परफेक्ट है। एल की वैल्यू जितनी हायर होगी, नेटवर्क की प्रेडिक्शन उतनी ही वर्स होगी। मीन स्क्वेयर्ड एरर MSE। हालांकि मशीन लर्निंग में कई स्पेशलाइज्ड लॉस फंक्शंस होते हैं, लेकिन रिग्रेशन टास्क्स और डीप क्यू लर्निंग के लिए फाउंडेशनल वर्कहॉर्स मीन स्क्वेयर्ड एरर MSE ही है। एक सिंगल प्रेडिक्शन के लिए स्क्वेयर्ड एरर को इस तरह कैलकुलेट किया जाता है, एल ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस y माइनस y हैट क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड। नोट, हम अक्सर प्योरली मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए कांस्टेंट फैक्टर 1/2 इंक्लूड करते हैं। जब हम बाद में डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सपोनेंट 2 नीचे आता है और 1/2 के साथ कैंसिल हो जाता है, जिससे हमारा कैलकुलस ब्यूटीफुली क्लीन रहता है। चलिए ये देखने के लिए कुछ एक्चुअल नंबर्स प्लग इन करते हैं कि यह कैसे काम करता है। सपोज कीजिए हमारे ड्रोन का नेटवर्क प्रेडिक्ट करता है कि एक जगह होवर करने की एक्सपेक्टेड वैल्यू y हैट इक्वल टू 2.0 है। हालांकि फिजिक्स सिमुलेशन रन करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि ट्रू एक्सपेक्टेड टारगेट वैल्यू असल में y इक्वल टू 6.0 है। एरर इक्वल टू y माइनस y हैट इक्वल टू 6.0 माइनस 2.0 इक्वल टू 4.0। एल ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2 टाइम्स 4.0 स्क्वायर्ड इक्वल टू 1/2 टाइम्स 16.0 इक्वल टू 8.0। हमारा करंट पैरामीटर सेटअप 8.0 का लॉस स्कोर इनकर करता है। हम एरर का स्क्वायर क्यों करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ रॉ डिफरेंस y माइनस y हैट का यूज क्यों नहीं करते। डिफरेंस का स्क्वायर करने से हमें 3 क्रिटिकल मैथमेटिकल पावर्स मिलती हैं। ऑल एरर्स बिकम पॉजिटिव अगर नेटवर्क ओवरशूट करता है,
y माइनस वाई हैट इक्वल्स -4। तो एरर्स का एक रोसम किसी अंडरशूट y माइनस वाई हैट इक्वल्स +4 को कैंसिल आउट कर सकता है, जिससे एक खराब मॉडल भी धोखे से परफेक्ट दिखने लगे। स्क्वायर करने से यह पक्का हो जाता है कि -4 का स्क्वायर +16 और +4 का स्क्वायर +16 ही होता है। गलतियां हमेशा ऐड होती जाती हैं। बड़े ब्लंडर्स को सीवियरली पेनलाइज करना। स्क्वायर एक्सपोनेंट की वजह से छोटी गलतियों को जेंटली ट्रीट किया जाता है, जबकि बड़ी गलतियों को हैवीली पनिश किया जाता है। 1 यूनिट का एरर 0.55 का लॉस देता है, लेकिन 10 यूनिट्स का एरर 50.00 का बहुत बड़ा लॉस देता है। यह नेटवर्क को अपनी सबसे डेंजरस मिस्टेक्स को पहले फिक्स करने पर मजबूर करता है। स्मूथ पैराबोलिक कर्व्स। स्क्वायर करने से एक स्मूथ, कंटिन्यूअस, यू शेप्ड मैथमेटिकल कर्व, एक पैराबोला बनता है। जैसा कि हम देखने ही वाले हैं, स्मूथ कर्व्स के स्लोप्स भी स्मूथ होते हैं, जिससे कैलकुलस का यूज करके उन्हें नेविगेट करना आसान हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। द फॉगी माउंटेन मेटाफर। लॉस लैंडस्केप को नेविगेट करना। अब जब हम अपने नेटवर्क के एरर को एक सिंगल नंबर एल से मेजर कर सकते हैं, तो हम अपने वेट्स को एडजस्ट करने के लिए उस नंबर का यूज कैसे करें? एक अनफॉरगेटेबल मेंटल मॉडल बनाने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक हाइकर हैं जो एक विशाल माउंटेन रेंज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। द फॉगी माउंटेन मेटाफर एक डायग्राम जो वर्टिकल एक्सिस पर लॉस एल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वेट डब्ल्यू के अगेंस्ट दिखाता है। कर्व के टॉप लेफ्ट के पास करंट पोजीशन है, जो हाई एरर को इंडिकेट करती है। कर्व के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर गोल है वैली बॉटम, जो 0 एरर मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है। यहां आपकी हाइक के रूल्स दिए गए हैं। आपका एल्टीट्यूड ही लॉस है। आप पहाड़ पर जितने ऊपर होंगे, आपका एरर स्कोर उतना ही ज्यादा होगा। आपका अल्टीमेट गोल पूरी वैली फ्लोर के एब्सोल्यूट लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचना है, जहां एरर मिनिमम हो। आपके कोऑर्डिनेट्स ही वेट्स डब्ल्यू टेरेन पर आपका लिया गया हर एक स्टेप आपके न्यूरल नेटवर्क की इंटरनल वेट वैल्यूज को ट्विक करने के बराबर है। डेंस फॉग पहाड़ पर घना काला कोहरा छाया हुआ है। आप वैली फ्लोर को नहीं देख सकते। आपके पास कोई मैप नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है, और बॉटम तक देखने की कोई साइट लाइन नहीं है। आप घने अंधेरे में एक स्टीप स्लोप पर खड़े हैं। आप वैली के सबसे लोएस्ट पॉइंट तक नीचे जाने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे? भले ही आप डेस्टिनेशन न देख सकें, आप अपने जूतों के नीचे की जमीन को फील कर सकते हैं। अपने पैरों के नीचे की सरफेस के स्लोप को ध्यान से फील करके आप एक क्रिटिकल सवाल का जवाब दे सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन नीचे ढलान की तरफ झुकती है और यह कितनी स्टीप है। अगर आप उस डायरेक्शन में एक स्टेप लेते हैं जहां जमीन नीचे की तरफ झुकती है, तो आपका अल्टीट्यूड कम होना ही चाहिए। अगर आप एक के बाद एक स्टेप नीचे की तरफ लेते रहते हैं, तो आप नेचुरल तरीके से वैली के बॉटम की तरफ नीचे उतर जाएंगे। नीचे की तरफ चलने के लिए अपने पैरों के नीचे के स्लोप को फील करने की ये इंट्यूटिव स्ट्रेटजी मॉडर्न एआई के पीछे का एग्जैक्ट मैथमेटिकल एल्गोरिदम है, ग्रेडियंट डिसेंट। 3. द ग्रेडियंट नेचर का डायरेक्शनल कंपास। अपनी माउंटेन वॉक को कोड में ट्रांसलेट करने के लिए हमें अपने पैरों के नीचे की जमीन के स्लोप की एक प्रिसाइज मैथमेटिकल डेफिनेशन की जरूरत है। वह डेफिनेशन सीधे उस कैलकुलस कॉन्सेप्ट से आती है जिसे हमने सेक्शन 2.5 में इंट्रोड्यूस किया था, द ग्रेडियंट। 1D इंट्यूशन द डेरिवेटिव dl/dw। चलिए एक सिंप्लीफाइड न्यूरल नेटवर्क से शुरुआत करते हैं, जिसमें से सिर्फ एक सिंगल स्केलर वेट नॉब w है। अगर हम w को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, तो हमारा लॉस एल कैसे चेंज होता है? इसका जवाब सिंगल वेरिएबल डेरिवेटिव dl/dw द्वारा दिया जाता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि ग्रेडियंट डिसेंट लॉस फंक्शन के स्लोप के बेसिस पर वेट पैरामीटर्स को कैसे अपडेट करता है। जब स्लोप पॉजिटिव होता है, तो पैरामीटर वैल्यू बढ़ाने से लॉस बढ़ता है, जिससे एरर को मिनिमाइज करने के लिए पैरामीटर को घटाने की जरूरत होती है। इसके अपोजिट, जब स्लोप नेगेटिव होता है, तो पैरामीटर वैल्यू बढ़ाने से लॉस घटता है, जो ये इंडिकेट करता है कि पैरामीटर को बढ़ाया जाना चाहिए। ऊपर दिए गए केसेस को ध्यान से देखें। अगर dl/dw पॉजिटिव है यानी ग्रेटर दैन 0, तो w को राइट की तरफ मूव करने से यानी w इंक्रीज करने से लॉस ऊपर जाता है। इसलिए लॉस को नीचे लाने के लिए हमें w को अपोजिट डायरेक्शन में यानी लेफ्ट की तरफ नज करना होगा, यानी w डिक्रीज करना होगा। अगर dl/dw नेगेटिव है यानी लेस दैन 0, तो w को राइट की तरफ मूव करने से लॉस नीचे जाता है। इसलिए लॉस को नीचे लाने के लिए हमें w को राइट की तरफ नज करना चाहिए, यानी w इंक्रीज करना चाहिए। क्या आप यूनिवर्सल पैटर्न नोटिस कर रहे हैं? एरर को कम करने वाली डायरेक्शन हमेशा डेरिवेटिव के साइन का अपोजिट होती है। मल्टी डायमेंशनल रियलिटी वेक्टर ग्रेडियंट्स नेबला एल।
एक रियल न्यूरल नेटवर्क में सिर्फ एक वेट पैरामीटर नहीं होता। एक ऑटोनॉमस ड्रोन को कंट्रोल करने वाले नेटवर्क में 50,000 वेट्स और बायसेस हो सकते हैं। जब हम इन सभी पैरामीटर्स को एक वेक्टर थीटा में ग्रुप करते हैं तो सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स का कलेक्शन एक सिंगल वेक्टर बनाता है जिसे ग्रेडियंट कहते हैं, जिसे उल्टे ट्रायंगल सिंबल नेबला के साथ लिखा जाता है। द ग्रेडियंट ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू कॉलम वेक्टर पार्शियल एल ओवर पार्शियल w sub 1 कॉमा पार्शियल एल ओवर पार्शियल w sub 2 2 कॉमा वर्टिकल इलिप्सिस कॉमा पार्शियल एल ओवर पार्शियल b sub n। ग्रेडियंट वेक्टर नेबला थीटा एल में मल्टी डायमेंशनल स्पेस में एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है। यह हमेशा सबसे तेज अपवर्ड एसेंट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। क्योंकि ग्रेडियंट माउंटेन के ऊपर हायर एरर की तरफ पॉइंट करता है, इसलिए एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन यानी नेगेटिव ग्रेडियंट माइनस नेबला थीटा एल में कदम उठाने से ये गारंटी मिलती है कि हम सबसे तेज डाउनवर्ड डिसेंट की डायरेक्शन में कदम बढ़ा रहे हैं। सेक्शन ब्रेक, द पैरामीटर अपडेट रूल और द लर्निंग रेट अल्फा। अब हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की सबसे फेमस सिंगल पैरामीटर अपडेट इक्वेशन लिखने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। थीटा न्यू इक्वल टू थीटा ओल्ड माइनस अल्फा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आइए इस इक्वेशन को पीस बाय पीस ब्रेक करते हैं। थीटा ओल्ड नेटवर्क के अंदर वेट्स और बायसेस का करंट वेक्टर, नेबला थीटा एल ग्रेडियंट वेक्टर जो हायर एरर की तरफ अपहिल पॉइंट करता है। द माइनस साइन माइनस ग्रेडियंट की डायरेक्शन को फ्लिप करता है ताकि हम लोअर एरर की तरफ डाउनहिल कदम बढ़ाएं। अल्फा एक छोटा पॉजिटिव कांस्टेंट जिसे लर्निंग रेट या स्टेप साइज कहा जाता है। थीटा न्यू अपडेटेड थोड़े ज्यादा स्मार्ट वेट्स और बायसेस। द गोल्डिलॉक्स प्रॉब्लम सही लर्निंग रेट अल्फा चुनना। लर्निंग रेट अल्फा ये कंट्रोल करता है कि हमारा हाइकर हर इटरेशन के दौरान कितना दूर कदम बढ़ाता है। अल्फा के लिए सही वैल्यू चुनना उन सबसे क्रिटिकल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग चॉइसेस में से एक है जो आप एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग डेवलपर के रूप में करेंगे। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि मॉडल ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग लर्निंग रेट सेटिंग्स ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन पर कैसे इम्पैक्ट डालती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा लर्निंग रेट ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को ओवरशूट और डाइवर्ज कर देता है। बहुत ज़्यादा छोटा लर्निंग रेट बेहद स्लो प्रोग्रेस देता है जो लोकल डिप्स में ट्रैप हो सकता है। एक ऑप्टिमल लर्निंग रेट लॉस फंक्शन के मिनिमम की तरफ एक स्मूथ और एफिशिएंट डिसेंट एश्योर करता है। आइए देखते हैं कि 3 अलग सिनेरियो में क्या होता है। लर्निंग रेट 2 लार्ज अल्फा इक्वल टू 1.5 हाइकर पहाड़ से नीचे आते हुए बड़े वाइल्ड लीप्स लेता है। वैली के बॉटम में सही से सेटल होने के बजाय वह सामने की वॉल को ओवरशूट कर जाता है और हर स्टेप के साथ तब तक ऊपर बाउंस करता रहता है जब तक कि एयर इन्फिनिटी NaN तक एक्सप्लोड हो जाए। लर्निंग रेट स्मॉल अल्फा इक्वल टू 0.00001 हाइकर माइक्रोस्कोपिक बेबी स्टेप्स लेता है। नेटवर्क इतना ज़्यादा स्लो सीखता है कि आपके एजेंट को ट्रेन करने में मिनट्स के बजाय वीक्स लग सकते हैं। इससे भी बुरा यह है कि हाइकर स्लोप के साथ एक छोटे शैलो डिप में आसानी से अटक सकता है। ए लोकल मिनिमम और पहाड़ के असली बॉटम तक कभी नहीं पहुंच पाता। ऑप्टिमल लर्निंग रेट अल्फा इक्वल 0.01 हाइकर स्लोप से नीचे उतरते समय कॉन्फिडेंट वेल कैलिब्रेटेड स्टेप्स लेता है, पहाड़ से तेजी से नीचे उतरता है और बॉटम के पास स्लोप लेवल होने पर फाइन एडजस्टमेंट्स करता है। सेक्शन ब्रेक 5 एक कंक्रीट न्यूमेरिक वॉक थ्रू। मैथ इक्वेशंस तब तक एब्स्ट्रैक्ट लग सकती हैं जब तक आप उनमें एक्चुअल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स न डालें। चलिए एक छोटे नेटवर्क के एक सिंगल ट्रेनिंग इटरेशन के लिए एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हैंड कैलकुलेशन करते हैं। द प्रॉब्लम सेटअप सिंगल इनपुट फीचर x 2.0 इनिशियल सिंगल वेट w 1.5। इस सिंपल एग्जांपल के लिए कोई बायस टर्म नहीं है, इसलिए b इक्वल 0 लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू z आइडेंटिटी फंक्शन ट्रू टारगेट वैल्यू आयु 5.0 लर्निंग रेट अल्फा 0.1। चलिए ट्रेस करते हैं कि नेटवर्क अपने एरर को कैसे मेजर करता है और अपने वेट w को अपडेट करता है। यह डायग्राम मशीन लर्निंग में एक सिंगल न्यूरॉन के फॉरवर्ड पास और वेट अपडेट का स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिक एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे इनपुट को वेट से स्केल करके प्रेडिक्शन प्रोड्यूस किया जाता है। लॉस कंप्यूट करने के लिए टारगेट वैल्यू के साथ इवेल्युएट किया जाता है और फिर ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करके एडजस्ट किया जाता है। स्टेप 1 कंप्यूट द फॉरवर्ड पास प्रेडिक्शन y hat equal to w dot x equal to 1.5 times 2.0 equal to 3.0। हमारा इनिशियल प्रेडिक्शन $3.0 है, लेकिन हमारा टारगेट $5.0 है। नेटवर्क ने टारगेट को अंडरशूट कर दिया।
Step to compute the current loss. L equal to 1/2 times open parenthesis y minus y hat close parenthesis squared equal to 1/2 times open parenthesis 5.0 minus 3.0 close parenthesis squared equal to 1/2 times 2.0 squared equal to 2.0. Step 3 कैलकुलेट द ग्रेडियंट पार्शियल एल ओवर पार्शियल डब्लू। ये पता लगाने के लिए कि डब्लू को बदलने से एल पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम कैलकुलस चेन रूल अप्लाई करते हैं। पार्शियल एल ओवर पार्शियल डब्लू इक्वल टू पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई हैट टाइम्स पार्शियल वाई हैट ओवर पार्शियल डब्लू। चलिए दोनों डेरिवेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं। पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई हैट इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई हैट ऑफ 1/2 टाइम्स वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर जो इक्वल टू है माइनस वाई हैट जो इक्वल टू है माइनस 5.0 माइनस 3.0 जो इक्वल टू है माइनस 2.0। पार्शियल वाई हैट ओवर पार्शियल डब्लू इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल डब्लू ऑफ डब्लू टाइम्स एक्स जो इक्वल टू है 2.0। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें हमारा एग्जैक्ट पार्शियल डेरिवेटिव मिलता है। पार्शियल एल ओवर पार्शियल डब्लू इक्वल माइनस ओपन पैरेंथेसिस वाई माइनस वाई हैज पैरेंथेसिस टाइम्स एक्स इक्वल टू नेगेटिव 2.0 टाइम्स 2.0 इक्वल टू नेगेटिव 4.0। नेगेटिव साइन पर ध्यान दीजिए। माइनस 4.0 का डेरिवेटिव हमें बताता है कि डब्लू को बढ़ाने से हमारा टोटल लॉस कम हो जाएगा। स्टेप 4 अप्लाई ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट। अब हम अल्फा इक्वल टू 0.1 के साथ अपना अपडेट रूल अप्लाई करते हैं। W new equal to W old minus alpha times open parenthesis partial L over partial W close parenthesis. W new equals 1.5 minus open parenthesis 0.1 times negative 4.0 close parenthesis. W new equals 1.5 plus 0.4 equals 1.9. हमारा पैरामीटर W 1.5 से अपडेट होकर 1.9 हो गया है। स्टेप 5 वेरीफाई इंप्रूवमेंट द न्यू फॉरवर्ड पास। क्या हमारे पैरामीटर अपडेट ने सच में नेटवर्क को स्मार्ट बनाया? चलिए अपने नए वेट W इक्वल टू 1.9 के साथ फॉरवर्ड पास को फिर से रन करते हैं। y हैट न्यू इक्वल्स 1.9 टाइम्स 2.0 इक्वल्स 3.8। L न्यू इक्वल्स 1/2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 5.0 माइनस 3.8 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड इक्वल्स 1/2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1.2 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड इक्वल्स 0.72। रिजल्ट्स देखिए, हमारा प्रेडिक्शन टारगेट के करीब पहुंच गया। 3.0 से जंप करके 3.8 पर आ गया। हमारा ओवरऑल लॉस स्कोर 2.0 से काफी घटकर 0.72 पर आ गया। एक सिंगल और एलिगेंट मैथमेटिकल स्टेप में हमारे वेट ने एरर को काफी हद तक कम करने के लिए खुद को एडजस्ट कर लिया। अगर हम इस साइकिल को बस कुछ और बार रिपीट करते हैं तो W साफ तौर पर 2.5 पर कन्वर्ज हो जाएगा, जिससे y हैट टू फल टू 5.0 का परफेक्ट प्रेडिक्शन और 0.0 का लॉस हासिल होगा। सेक्शन ब्रेक 6 कनेक्टिंग द डॉट्स TD एरर इज द डीप RL ट्रेनिंग सिग्नल। अभी तक हमने एक नोन टारगेट वैल्यू y के टर्म्स में मशीन लर्निंग पर बात की है। स्टैंडर्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक ह्यूमन सुपरवाइजर ये टारगेट लेबल्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी इमेज को कैट या डॉग के रूप में मार्क करना। लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमारे एजेंट के सिर पर खड़ा कोई ह्यूमन लेबलर नहीं होता जो ग्राउंड ट्रुथ क्यू वैल्यूज दे रहा हो। अगर हमारा डिलीवरी ड्रोन किसी नई तेज हवा वाली गली में एंटर करता है तो किसी भी इंसान को उस स्पेसिफिक कंटिन्यूअस स्टेट के लिए एग्जैक्ट मैथमेटिकल ऑप्टिमल क्यू वैल्यू नहीं पता होती। ये हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे ब्रिलियंट ब्रिजेज में से एक पर लाता है कि बिना ग्राउंड ट्रुथ लेबल्स के हम एक न्यूरल नेटवर्क को कैसे ट्रेन करते हैं। हम चैप्टर्स 5 और 6 की फंडामेंटल डिस्कवरी का यूज करते हैं। टेम्पोरल डिफरेंस यानी TD टारगेट्स। यह डायग्राम सुपरवाइज्ड लर्निंग और डीप क्यू लर्निंग में टारगेट वैल्यूज के बीच के मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस को दिखाता है। यह हाईलाइट करता है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग ह्यूमन सुपरवाइजर्स के फिक्स्ड ग्राउंड ट्रुथ लेबल्स पर डिपेंड करती है, जबकि डीप क्यू लर्निंग बेलमैन इक्वेशन का यूज करके डायनेमिकली टारगेट वैल्यूज को कंप्यूट करती है, जिसमें न्यूरल नेटवर्क द्वारा खुद एस्टिमेट किए गए डिस्काउंटेड फ्यूचर रिवार्ड्स के साथ इमीडिएट रिवार्ड्स को कंबाइन किया जाता है। डीप क्यू लर्निंग DQN में हमारे न्यूरल नेटवर्क के लिए टारगेट Y को एनवायरनमेंट के इमीडिएट रिवॉर्ड प्लस नेटवर्क की फ्यूचर रिवॉर्ड्स की अपनी प्रेडिक्शन का यूज करके डायनामिकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। Y target equals R plus gamma times the maximum over A prime of Q of S prime, A prime semicolon theta.
सेक्शन 5.5 से टेम्पोरल डिफरेंस एरर डेल्टा टी का फॉर्मूला याद कीजिए। डेल्टा टी इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस आर प्लस गामा टाइम्स द मैक्सिमम ओवर ए प्राइम ऑफ क्यू ऑफ एस प्राइम कॉमा ए प्राइम क्लोज पैरेंथेसिस टारगेट वाई माइनस क्यू ऑफ एस कॉमा ए प्रेडिक्शन वाई हैट। एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पर ध्यान दीजिए। टी डी एरर डेल्टा टी ही रॉ प्रेडिक्शन एरर वाई माइनस वाई हैट है। जब हम अपने डीप आर एल लॉस फंक्शन को मीन स्क्वेयर टी डी एरर के रूप में डिफाइन करते हैं, एल ऑफ थीटा इक्वल्स 1/2 टाइम्स ओपन ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस आर प्लस गामा टाइम्स मैक्सिमम ओवर ए प्राइम ऑफ क्यू ऑफ एस प्राइम कॉमा ए प्राइम सेमीकोलन थीटा क्लोज पैरेंथेसिस माइनस क्यू ऑफ एस कॉमा ए सेमीकोलन थीटा क्लोज ब्रैकेट स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1/2 डेल्टा टी स्क्वेयर्ड। किसी भी न्यूरल नेटवर्क वेट WI के लिए ग्रेडियंट अपडेट सिंपलीफाई होकर यह बन जाता है। The gradient with respect to theta of L of theta equals negative del t times the gradient with respect to theta of Q of S, A semicolon theta। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट है। इसका मतलब है कि चैप्टर्स 5 और 6 में हमारे बनाए हर TD लर्निंग एल्गोरिदम सीधे डीप लर्निंग पर ट्रांसफर होते हैं। स्केलर TD एरर डेल्टा टी एक यूनिवर्सल एरर सिग्नल की तरह काम करता है। अगर किसी एक्शन ने एक्सपेक्टेड से बेहतर रिवॉर्ड दिया यानी डेल्टा टी ग्रेटर देन 0, तो ग्रेडियंट नेटवर्क को क्यू ऑफ एस ए इनक्रीज करने के लिए पुश करता है। अगर किसी एक्शन का रिजल्ट क्रैश रहा यानी डेल्टा टी लेस देन 0, तो ग्रेडियंट नेटवर्क को क्यू ऑफ एस ए डिक्रीज करने के लिए पुश करता है। न्यूरल नेटवर्क सिंपली टीडी एरर्स का रिस्पॉन्स देने के लिए एक फ्लेक्सिबल मल्टी लेयर्ड पैरामीटर व्हीकल के रूप में काम करता है। सेक्शन ब्रेक 7 द प्रैक्टिकल रियलिटी बैकप्रोपेगेशन और मॉडर्न ऑटोग्रेड। हमारे सिंगल वेट हैंड वॉक थ्रू में चेन रूल का यूज करके डेरिवेटिव पार्शियल एल ओवर पार्शियल डब्ल्यू कैलकुलेट करने में एलजेब्रा की सिर्फ 2 लाइन्स लगी। हालांकि 4 हिडन लेयर्स, कॉम्प्लेक्स रियूलो एक्टिवेशंस और 100,000 लर्नेबल पैरामीटर्स वाले एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को कंसीडर कीजिए। यह डायग्राम एक डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक इनपुट स्टेट एक्शन वैल्यूज को एस्टिमेट करने और ट्रेनिंग लॉस कैलकुलेट करने के लिए नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस से सेपरेटेड 3 लेयर्स के थ्रू सीक्वेंशियली पास होता है। लेयर 1 के अंदर गहरे दबे एक वेट के लिए पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल एल ओवर पार्शियल W1IJ फाइंड करने के लिए आपको डजन्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस और नॉन लीनियर फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू कैलकुलस चेन रूल को मैन्युअली बैकवर्ड्स अप्लाई करना पड़ेगा। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू W sub 1, IJ इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू Q times 2 times the partial derivative of Q with respect to it, H sub 3 times the partial derivative of H sub 3 with respect to Z sub 3 times the partial del derivative of Z sub 3 with respect to H sub 2 times the partial derivative of H sub 2 with respect to Z sub 2 times the partial derivative of Z sub 2 with respect to H sub 1 times the partial derivative of H sub 1 with respect to Z then sub 1 times the partial derivative of Z sub 1 with respect to W sub 1, IJ। थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स के लिए इन कॉम्प्लेक्स मल्टीवेरिएबल डेरिवेटिव्स को हाथ से कैलकुलेट करना न सिर्फ एग्जॉस्टिंग है, बल्कि कैटास्ट्रोफिक मैथ्स बग्स किए बिना इसे इम्प्लीमेंट करना लगभग इम्पॉसिबल है। एक कंप्यूटेशन ग्राफ में राइट से लेफ्ट की तरफ इन डेरिवेटिव्स को एफिशिएंटली कंप्यूट करने वाले सिस्टमैटिक एल्गोरिदम को बैकप्रोपेगेशन या बैकप्रॉप कहा जाता है। फॉर्चुनेटली मॉडर्न डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रैक्टिशनर्स के रूप में हमें अपने कोड में मैन्युअल कैलकुलस पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न डीप लर्निंग लाइब्रेरीज स्पेशली पाइटॉर्च ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन या ऑटोग्रेड के लिए बिल्ट इन इंजन फीचर करती हैं। ये इंजन फॉरवर्ड पास के दौरान हर मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक डायनामिक ट्रैकिंग ग्राफ बनाते हैं। जब आप लॉस डॉट बैकवर्ड जैसी एक सिंगल कमांड कॉल करते हैं तो पाइटॉर्च ऑटोमेटिकली बैकप्रोपेगेशन एग्जीक्यूट करता है, जिससे मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के लिए एग्जैक्ट न्यूमेरिक ग्रेडियंट्स मिलीसेकंड्स में कंप्यूट हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक 8 समरी ऑफ हाउ नेटवर्क लर्न। चलिए लर्निंग लूप को एक क्लीन समरी में कंसोलिडेट करते हैं। फॉरवर्ड पास करंट स्टेट एस को नेटवर्क के थ्रू पास किया जाता है ताकि थीटा से पैरामीटराइज्ड क्यू ऑफ एस ए की प्रेडिक्टेड एक्शन वैल्यूज जनरेट की जा सकें। कंप्यूट TD टारगेट एजेंट एक्शन ए को एग्जीक्यूट करता है, रिवॉर्ड R रिसीव करता है, न्यू स्टेट एस प्राइम को ऑब्जर्व करता है
और टारगेट y इक्वल टू आर प्लस गामा मैक्स ए प्राइम ऑफ क्यू ऑफ एस प्राइम कॉमा ए प्राइम कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट लॉस स्क्वेयर टी डी एरर लॉस एल इक्वल टू 1/2 टाइम्स y माइनस क्यू ऑफ एस कॉमा ए स्क्वेयर्ड प्रेडिक्शन मिस्टेक के मैग्नीट्यूड को क्वांटिफाई करता है। कंप्यूट ग्रेडियंट्स बैकअप प्रोपेगेशन एल का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैलकुलेट किया जाता है जो स्टीपेस्ट अपवर्ड एरर की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ग्रेडियंट डिसेंट स्टेप पैरामीटर्स को ग्रेडियंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टेप लेकर अपडेट किया जाता है। थीटा बिकम्स थीटा माइनस अल्फा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सेक्शन ब्रेक पुटिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। अब आपके पास डीप लर्निंग की सभी कोर कंसेप्चुअल कीज हैं। आप समझते हैं कि एक सिंगल न्यूरॉन इनपुट्स को कैसे स्केल करता है, एक्टिवेशन फंक्शंस कैसे नॉन लीनियर कर्व्स इंट्रोड्यूस करते हैं, मल्टीलेयर नेटवर्क्स हाई डायमेंशनल कंटिन्यूअस स्टेट्स को कैसे प्रोसेस करते हैं, और लॉस फंक्शंस और ग्रेडियंट डिसेंट कैसे नेटवर्क्स को टीडी एरर्स से अपने पैरामीटर्स को ऑटोमेटिकली ट्यून करने की परमिशन देते हैं। अब थियोरेटिकल मैथ्स से बाहर निकलने और सीधे रियल वर्ल्ड कोड में स्टेप इन करने का टाइम आ गया है। पेज टर्न करके 7.4 पायटॉर्च एसेंशियल्स टेंसर्स ऑटोग्रेड एंड बिल्डिंग योर फर्स्ट मॉडल पर आएं, जहां हम प्योर नंपाई से पायटॉर्च पर ट्रांजिशन करेंगे, जीपीयू एक्सीलरेशन का यूज करेंगे और अपना पहला प्रोडक्शन रेडी डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल बनाएंगे।